हाउ आर यू सर? गंगारकर श्री राजस्थान से मिस्टर सुल्तान सिंह, छोटू प्रेम कश्यप, सुजाता विशेष अवस्थी, राहुल केवट, राम मिलन, अन्नू वर्मा, अमन कुमार, नीतीश कुमार, राहुल केवट, शिखा विश्वकर्मा, गार्डनर स्टार अभिषेक, नीतीश कुमार, आर्या सिंह, अमरजीत, कलुआ। कलुआ, क्या हाल चाल है बेटा? क्षेत्र में सब शांति है? कोई ऊधम दंगा तो नहीं है? कोई दंगा फसाद कर रहा हो? अवधेश भारती, मिष्टी सिंह, राधे राधे बेटा, राधे राधे। सर सुबह वाली क्लास अभी पेंडिंग में क्यों चल रही है? कौन सी पेंडिंग में बेटा? हो रहा है वीकनेस फील? क्यों होगा नहीं? नालायक, किसने बताया था तुझे? क्यों रे लड़के, ये खबर दिल्ली तक कैसे पहुंची? बताओ जल्दी से। अच्छा थोड़ा सा। अच्छा मेरी बुराई कर रहे होंगे, जिसका नाम लिखा है वो तो। क्यों बेटा? इस आदमी से मैं बहुत परेशान हूं। इस आदमी को मैं देखूंगा किसी दिन। शिल्पी राठौर, यशवंत कुमार। नहीं बेटा देखो, कई बार टेक्निकल ग्लिच आ जाता है बीच में। ये ज्योग्राफी की क्लास है बेटा, इसलिए मैक्सिमम 5:10 तक लाइव आ जाऊंगा। आज तो पहले ही आने वाला था, लेकिन 2-3-5 मिनट टेक्निकल ग्लिच की वजह से बीच में छूट गए। बेटा कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए क्लास नहीं हुई थी। परी राठौर, शिल्पी राठौर, स्टार्ट करो जैसी आपकी आज्ञा महाराज। भारत के बंदरगाह। पोर्ट ऑफ इंडिया। पोर्ट ऑफ इंडिया। पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के बंदरगाह। सर ये फर्स्ट क्लास है। किसका? राहुल की? बट तुम्हारा। तो चलो पढ़ाई पर ध्यान दो। जय हिंद बेटा, जय हिंद, नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। सभी बालक और बालिका आ जाइए। मुंह धो लेना, नहाना मत, शाम का समय है, बीमार हो जाओगे बेटा, इसलिए नहाना मत शाम को। सवेरे वाली क्लास में आया करो तो नहा के आया करो। बदबू आती है सुबह सुबह क्लास में, बिना नहाई चले आते हो ना। पेस्ट वेस्ट करके आ जाया करो, है ना। और कम से कम परफ्यूम तो लगाया मत करो मेरी क्लास में बेटा, मुझे एलर्जी है। जो परफ्यूम लगाया करें लड़की लड़के, वो पीछे बैठा करो। सबसे आगे की सीट पर कम हाइट वाले बच्चे बैठेंगे।
प्रसन्न कुमार सोनी। नहीं नहीं बेटा, नहीं दे सकता बेटा एनडीए का एग्जाम। ये आपका इधर लक्षद्वीप है, और इधर आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। ये आपका अरब सागर है। ये आपका अरब सागर है। बेटा मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। किसी का भी ले सकते हो धर्मवीर, इस दुनिया में किसी का भी आए, ज्योग्राफी का मैप का पुस्तक वो ले सकते हो, किसी भी राइटर का ले सकते हो। बंदरगाह पानी के जहाजों के ठहरने का स्थान होता है। क्या होता है? पानी के जहाजों के ठहरने का स्थान होता है। यह विदेशी व्यापार के प्रमुख केंद्र होते हैं। यहां से समुद्र मार्ग के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ आयात निर्यात होता है। आयात निर्यात होता है। जीतू वर्मा, अभी तो 4-5 महीने ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। रुक जाओ ज्ञानियो, रुक जाओ। हाँ, यशवंत कुमार यादव, जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, चिंता ना करिए। छोटू प्रेम कश्यप, यहां तक आप लोगों के समझ में आ चुका है या नहीं बेटा? छोटू प्रेम कश्यप, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इतने सारे कमेंट करके क्लास की
गुणवत्ता के ऊपर प्रभाव मत डालिए, आपसे विनती है, आपसे विनती है। इंग्लिश में लिखा जाएगा रंगीला, इंग्लिश में लिखा जाएगा जब आप शांत हो जाओगे। पोर्ट्स, अभी आपके अंदर शांति नहीं है, अभी आप बहता हुआ जल हैं। मैंने कह दिया है एक बार कि पीछे वाली सीट पर बैठ जाएं उद्यमी बालक। खड़े क्यों हैं ये पीछे? यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स। टू 200 माइनर पोर्ट्स भारत के कुल विदेश व्यापार का लगभग 76% बड़े बंदरगाहों से होता है। किससे होता है? बड़े बंदरगाहों से। सभी छोटे मोटे बच्चों को समझ में आ चुका है कि नहीं? यहां तक ये बता दो। गाइड ना करिए आप, बिल्कुल चिंता ना करें। आपका डाउट पहले सर माथे होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए क्लास को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आराम से पढ़ते रहिए बस। थोड़ा देर रुक जाइए। यहां तक लिख लिया बेटा सभी ने? यहां तक सभी ने लिख लिया? ठीक। यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं मेजर पोर्ट्स के नाम, तो बेटा गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई और मुर्मू गोवा, सॉरी निहुआ सोबा,
गोवा में मुर्मू गोवा। कि कर्नाटक में न्यू मंगलोर। केरल में कोचीन। तमिलनाडु में तूतीकोरन एन्नोर। एन्नोर। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। उड़ीसा में पारादीप। पश्चिम बंगाल में हल्दिया। और कोलकाता। जो नामों की कह रहा था, जो नामों की कह रहा था, उससे मैं बोलूंगा कि आप पढ़ लो चुपचाप से। इतना गाइड मत करो कि ये भी लिखवा दो वो भी लिखवा दो। बेटा पढ़ने पर ज्यादा फोकस करो। लिखाई शुरू कर दो कॉपी के ऊपर। अरे हाँ, अन्नू वर्मा बिठा दो इन सभी को। साहब जी और वेलकम बेटा। हल्दिया है बेटा, हल्दिया। हल्दिया। 12 हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पे एक और है ना, चेन्नई। लो माही जी। 13 हो गए, 13 लिख ले। दो एप्पल मिले थे बेटा, दो। एक घर ले आया था, एक खा लिया था। हाँ बेटा, मुंद्रा पोर्ट भी है, लेकिन उसको हम अभी लिखेंगे नहीं। चुलबुल कपूर भी है। भारत। अरे करवा दिया, खत्म हो गया। अब बारी बारी से हम एक एक बंदरगाह के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आज ये खत्म हो जाए तो ज्यादा सही है। तो प्यारे बच्चे, पहला बंदरगाह हम पढ़ते हैं कांडला। सबसे पहली बात तो ये बताओ ये कहां पर है। और जब आप ये बता दो फिर लिखना। बेटा ये गुजरात में है। कहां पर है मेरे बेटा? गुजरात में, है ना। इसका नाम बदलकर नया नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। बेटा उसी टॉपिक में अंदर पोर्ट करवा रहा हूं। अभी घूम रहे हैं ना भारत में ही, अभी भारत से बाहर थोड़ी गए हैं, है ना। जो पढ़ा रहा हूं उस पर पढ़ते रहिए। इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। न्यू नेम
दीनदयाल पोर्ट है। इसे विभाजन का पुत्र कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सन ऑफ डिवाइडेशन। सन ऑफ डिवाइडेशन, ठीक है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। दिस इज ए tidal port which is declared trade free zone। फिर बेटा क्या किया जाए जिससे कि नुकसान ना हो तुम्हारे टाइम का? क्या किया जाए? एक बालक है आपके बीच में, ब्रह्मा जी है, वो ब्रह्मा जी का बेटा है, तो वो कह रहा है कि सर आप लिखवाने में टाइम बर्बाद करते हैं, इससे बढ़िया तो इतना तो बुक में भी लिखा होता है ना। तो चल बेटा एक सवाल का जवाब दे दे, विभाजन का पुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सवाल पूछा जा चुका है पेपर में। अगर बुक में लिखा है तो बुक का ही बता दे। चल, तेरे पास बुक है, तेरे पास यूट्यूब है, तेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। चोंच बजाते हुए क्यों आते हो यार? कहां से आते हो? मतलब समझ में आता है तुम्हारे कि तुम क्या बात कर रहे हो, कहां पर हो, क्या पढ़ रहे हो? बिल्कुल ही पागल है। एक दो नहीं है, कम से कम 20 बच्चे हैं इसमें जो कि बिल्कुल मूर्ख हैं, जिनको अपने मम्मी पापा के द्वारा दी गई फीस का कोई अंदाजा नहीं। कटिंग कराने के लिए रुपया तुम लेते हो मम्मी पापा से, नालायक कहीं के। मुंह उठा के चले जाते हैं। 100 रुपया में कोर्स मिल गया है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का तो कोई मूल है नहीं। इतना सस्ता कोर्स करके दे रहे हैं, उसका तो है नहीं। यहां आके गाल बजा के चला जाएगा, नालायक कहीं का। बेटा लिख लिया हो तो जल्दी से बता दो। लिख लिया है? कालने में नहीं है, मारीच है, मामा मारीच। दूसरा है मुंबई पोर्ट। इस बंदरगाह से
सर्वाधिक व्यापार होता है। थ्रू दिस पोर्ट। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेचुरल पोर्ट। ठीक है, नेचुरल पोर्ट बता रहा हूं बेटा। और एक बात और याद रखनी है, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बेटा, दिस इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है सर, पोर्ट मैंने बंदरगाह क्यों कहते हैं? अंग्रेजी में नाम है बेटा। सर, जो सर पर हाथ रख के, सर सर हाथ पर लिखकर जो बताते हैं वह याद, वह ज्यादा याद रहता है। हाथ पर लिख के कैसे बता देंगे? क्यों भाई? देखो, विभाजन का पुत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान का पोर्ट बन गया था कराची, और इसको इंडिया ने कच्छ की खाड़ी में इतना साफ किया कि यहां पर एक पोर्ट का विकास हो गया। ठीक है, उस पोर्ट को कहा गया कांडला। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो हमारा पोर्ट कराची होता। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो हमारा पोर्ट कराची बनता, लेकिन पाकिस्तान बन गया तो हमारा पोर्ट कौन सा बन गया? कांडला। और बेटा, कांडला पोर्ट से पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा व्यापार होता है। कांडला पोर्ट ही वह पोर्ट है, कांडला पोर्ट ही वह पोर्ट है जहां से पूरे भारत में सर्वाधिक व्यापार होता है। पूरे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेड किसके थ्रू होता है? कांडला पोर्ट के थ्रू। बता बेटा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं व्यापार मुक्त क्षेत्र क्या होता है। व्यापार मुक्त का मतलब होता है कि, व्यापार मुक्त पोर्ट का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी व्यक्ति आके व्यापार कर सकता है, किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था। प्राकृतिक पोर्ट का मतलब होता है बेटा कि जहां पर किसी मानव के द्वारा बनाया गया पोर्ट ना हो, अपने आप ही एक पोर्ट बन गया हो, बस उसको साफ सफाई कर दी गई हो, वो होता है प्राकृतिक पोर्ट। अब बताइए, आपके जो डाउट थे, आप जो पूछ रहे थे, वो दूर हुए कि नहीं हुए? अगर हो गए हैं तो सभी बच्चे थम्स अप कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। अभी बोल बेटा, बोल, क्या बात बोलनी है? बेटा, अभी तो मुंबई पोर्ट का कोई नाम है नहीं, अभी होगा नाम तो बता दिया जाएगा। ठीक है, मुंबई पोर्ट के पास ही मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए
मुंबई बंदरगाह के बाहर को कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह के बाहर को कम करने के लिए निहोवा सोवा बंदरगाह बनाया गया, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। फॉर मिनिमाइज द वेट ऑफ मुंबई पोर्ट, निहोवा सोवा वॉज formed. This was also known as जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नहीं बेटा, पीपीटी से पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूं, बहुत कम चीजें पीपीटी के थ्रू करवाते हैं। चलिए यहां तक बताओ, लिख लिया है आपने या फिर नहीं लिखा? हो गया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बेटा मुर्मू गोवा, वैसे तो हमारे 3 बंदरगाह हो चुके हैं, मैं तीसरा नंबर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि हेडिंग मैंने 3 ही डालनी है। मुर्मू गोवा, मुर्मू गोवा मुर्मू गोवा यह गोवा का गोवा में ज्वारी नदी के तट पर बना है। जैसे जहां पर ज्वारी नदी गिरती है ना समुद्र में, बात समझ में हो रहे हैं कि ज्वारी नदी के तट पर का मतलब होता है कि ज्वारी नदी जहां गिरेगी उसके साइड में ही पोर्ट बना दिया है, वहीं पर आपका समुद्र भी है, तो समुद्र और नदी दोनों के किनारे पर बना हुआ है। दिस इज लोकेटेड ऑन ज्वारी रिवर इन गोवा। ज्वारी नदी इन गोवा यह मांडवी नदी को मार्ग प्रदान करता है। गोवा की जीवन रेखा कहते हैं मांडवी नदी को। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे बनी है। दिस प्रोवाइड रूट टू
मांडवी रिवर, यह प्राकृतिक बंदरगाह है यह प्राकृतिक बंदरगाह है। दिस इज नेचुरल पोर्ट दिस इज नेचुरल पोर्ट दिस इज नेचुरल पोर्ट। और अंतिम बात इसके बारे में याद रखनी है आपको, इस बंदरगाह के द्वारा ईरान को लोहा निर्यात किया जाता है। इंडिया एक्सपोर्ट आयरन थ्रू दिस पोर्ट। लिख लिया हो तो थम्स अप कर दो, बता दो। ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है बेटा। मुंबई पोर्ट बड़ा है, जब उस पर लिख दिया सबसे बड़ा है तो मुंबई पोर्ट बड़ा नहीं होगा। नोट, गुजरात के दाहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहते हैं। गुजरात में दाहेज नामक क्षेत्र पर एक बंदरगाह हुआ करता था, जिसको हम अब उसको सही कर लेना बेटा, है ना? बात समझ रहे बेटा? गुजरात के दाहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर पहले रसायन जो होते हैं ना, केमिकल, जो हार्मफुल रसायन होते हैं, पॉइजनियस होते हैं, जहरीले रसायन होते हैं, उनको डंप किया गया था इस जगह पर। अब यहां बंदरगाह नहीं है दाहेज में, लेकिन किसी समय पहले दाहेज बंदरगाह में रसायनों को डंप किया गया था। लिख दे रहा हूं वो। दाहेज पोर्ट इज known as chemical port, chemical port because यहां रसायनों को डंप किया गया था। केमिकल वॉज डंप्ड हियर। बेटा आपके साथ, आपको पढ़ाते पढ़ाते वाकई में टाइम का पता नहीं चलता मुझे। कब 1 घंटा बीत जाता है, 45 मिनट कब चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। खैर, मुझे सुबह से पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा बीत जाता है। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पढ़ने पर फोकस करिए। कंटेंट वो दूंगा
ज्योग्राफी का जो कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता की और अपने घर वालों की और अपनी ओर देखते हुए कमेंट केवल वो करें जो कि आपको डाउट है जेन्युइन। देखो हाइट वेट किस एग्जाम में कितना चाहिए मुझे नहीं पता, यहां पर मैं बताने के लिए नहीं आया। सिलेबस की बातें अगर करनी है तो मैं सिलेबस ही करवा रहा हूं, बस हेडिंग डालिए लिखते चलिए। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि पेपर आएगा तो यहां से आएगा, नहीं तो दुनिया का कोई भी अध्यापक कहीं से भी पढ़ाएगा उसका भी पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। तो आप इस बात को लेकर तो बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए कि आपको कंटेंट में कमी की जाएगी, बिल्कुल कमी नहीं की जाएगी। जितना मेरे पास है उतना कंटेंट आपको पूरा दे दूंगा। अब बालक पूछ रहा है कि यूपीएससी लेवल, तो बेटा यूपीएससी की ये क्लास है नहीं। बात समझ रहे हो? यूपीएससी की ये क्लास है नहीं तो यूपीएससी लेवल का क्यों पढ़ाऊंगा मैं, है ना? तो हम आपसे बस इतना ही बोलेंगे कि मतलब पढ़ते रहिए, बस जितना भी हो उतना मैक्सिमम अपने आप को दीजिए। और कंटेंट में कोई कमी लगे तो जरूर बोलिए, और मैं हमेशा अपना 100% नहीं 200% देने का प्रयास करूंगा। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, कोई दिक्कत है परेशानी हो तो बात करिएगा। कल आपकी क्लास होगी और नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा। तब तक अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।